राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं 100 वर्ष बीत गए हैं राधे, कितना कुछ है कहने को, कितना कुछ है सुनने को। और फिर तभी राधा कहती हैं, हाँ कृष्ण, जब स्मृति लौट आई है तो ना जाने सागर की लहरों की भांति कितने प्रश्न मन में आ रहे हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तो एक एक प्रश्न पूछो राधे, सभी बातें सुनते हैं, सभी बातें कहते हैं जो मन में हैं। इस वार्तालाप से प्रेम ही तो बढ़ेगा। और तभी राधा कहती है, यहाँ नहीं कृष्ण, किसी विशेष स्थान पर जहाँ हमारी स्मृतियाँ हैं, वो स्थान जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी राधा और कृष्ण गोलोक पहुँच जाते हैं। और तभी गोलोक की सखियाँ कहती हैं, 100 वर्ष पश्चात राधा कृष्ण गोलोक लौट आए हैं। और गोलोक की गोपियाँ कहती हैं, आज तो हम पुनः रास करेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, राधा कहती हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कृष्ण कि हम हमारे घर लौट आए हैं, हम हमारे झूले पर बैठे हैं, हमारा बीता समय मानो लौट आया है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, राधा कृष्ण को माखन खिलाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कृष्ण जी कहते हैं, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया है, उचित समय आने पर, तपस्या करने पर भीतर का दिव्यत्र जागृत हो ही जाता है। और फिर राधा कहती है, कृष्ण, तुम्हारे प्रेम से ही तो ये तपस्या सिद्ध हुई है, कितना प्रेम दिया है तुमने मुझे। और फिर आगे राधा कहती हैं, किंतु अब जो भी हो जाए मैं तुम्हें कष्ट सहने नहीं दूंगी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ऐसी बात है तो अब आप क्या करने वाली हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं, वही जो 100 वर्ष पूर्व पूर्ण नहीं हो पाया वो अब होगा कृष्ण, सदैव ही साथ रहेंगे, साथ झूला झूलेंगे। और कहती हैं, अब राधा कृष्ण का मिलन संपूर्ण होगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, कितनी बार मैंने खुले नेत्रों से ये स्वप्न देखे हैं, कितनी बार ये कामना की है ये स्वप्न सत्य हो जाए, इन क्षणों को पुनः मैं एक बार जी सकूं। और ये सत्य अवश्य होगा राधे, किंतु गोलोक में वास करने से पूर्व पुनः एक बार हमें द्वारका जाना होगा। और फिर तभी राधा कहती हैं, किंतु द्वारका क्यों कृष्ण। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, हम ऐसे अकस्मात द्वारका को छोड़कर आ नहीं सकते, तत्पश्चात सभी हमारी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, अब भी कुछ है द्वारका में जो शेष है। और फिर राधा कहती हैं, जहाँ तुमने अत्यंत पीड़ा सही है, अत्यंत कष्ट सहा है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती कृष्ण। और कहती हैं, मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, किंतु अब द्वारका जाने की इच्छा भी नहीं है। किंतु तुम उचित कह रहे हो, वो भी तो हमारा घर ही है, वहाँ जाना चाहिए। अब वहाँ सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और कहती हैं, हमें अंतिम बार उन सब से विदा लेनी होगी। चलो कृष्ण, हम द्वारका चलते हैं और हम सबसे विदा लेके शीघ्र ही गोलोक लौट आएंगे। और तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ राधा, हम द्वारका चलते हैं, अब से सभी बातें वहीं करते हैं। और तभी राधा कहती है, हाँ, अब मैं द्वारका में वो करूँगी जो मेरी इच्छा है, अब मैं अपनी प्रत्येक मनोकामना उस घर में अंतिम बार पूर्ण करूँगी, चलो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती है, महादेव, कृष्ण की तो बातों से ऐसा लग रहा है कि अभी कोई कार्य है जो पृथ्वी पर अभी शेष है। और तभी महादेव कहते हैं, गौरी, मैं समय के आगे जाकर नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये क्षण अत्यंत सुंदर और मनोहरी है, परंतु हाँ, शीघ्र ही तुम्हारी उत्सुकता शांत होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी और राधा द्वारका पहुंच जाते हैं। और फिर कृष्ण जी देख के कहते हैं, ये सब क्या है राधा। और तभी राधा कहती है, मैंने कहा था कि मैं अब अपने मन की करूंगी। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, ठीक है, परंतु एक बात स्मरण रखना, हम पृथ्वी पर आए हैं, परंतु हमें साधारण रूप में ही रहना होगा। और फिर राधा कहती हैं, बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूं जिसे देखकर तुम चकित हो जाओ। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, उचित है, परंतु उससे पूर्व मुझे तुमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है, वो बात एक बार कर लो, उसके पश्चात जो मन करे वो कर लेना। और तभी राधा कहती हैं, तुम यही सोच रहे हो ना कि सबको क्या कहना है और कैसे कहोगे, तो तुम चिंता मत करो। और कहती हैं, तुम सबको कह देना कि श्राप के अंत के पश्चात हम एक हो गए हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, क्या सोच रहे हैं दाऊ,
और तभी दाऊ कहते हैं तुम सब जान के भी अनजान बन रहे हो ना कान्हा। और कहते हैं सबको ज्ञात हो चुका है कि देवी राधा आ चुकी हैं, लौट चुकी हैं, किंतु वो है कहाँ और उनके साथ होकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी कृष्ण जी कहते हैं मैं तो यहाँ कुछ अत्यंत सुंदर देखने आया हूँ। और तभी दाऊ कहते हैं ऐसा क्या देखने आए हो तुम। और फिर तभी राधा आ जाती हैं और कहती हैं दाऊ। और तभी दाऊ कहते हैं मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, इतने वर्षों के पश्चात आपसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और तभी राधा कहती हैं 100 वर्षों के पश्चात भेंट हो रही है शेषनाग। और कहती हैं संसार में केवल एकमात्र आप ही हैं जो मेरे समान कृष्ण के साथ सदैव रहने वाले हैं। और कहती है मुझे ज्ञात है मेरे श्राप के कारण आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा है, मेरी ओर से क्षमा स्वीकार कीजिए। और तभी दाऊ कहते हैं नहीं राधा, मेरी ओर हाथ जोड़ के मुझे लज्जित मत कीजिए, मैं तो केवल आपका सेवक मात्र हूँ। और कहते हैं राधा कृष्ण की सेवा करना तो मेरा परम धर्म है, परम कर्म है। प्रत्येक युग में प्रत्येक स्थान पर आपकी सेवा से ही तो मुझे प्रसन्नता मिलती है। और तभी राधा कहती है मुझे आपसे कुछ मांगना है, यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे। और फिर तभी दाऊ कहते हैं सेवक से मांगते नहीं, सेवक को आज्ञा दी जाती है, आज्ञा दीजिए। और तभी राधा कहती हैं ये तो आपका बड़प्पन है, मुझे स्मरण है कि कैसे आपने इन 100 वर्षों तक मेरा ध्यान रखा है। राधा ने आपको कितना कष्ट दिया है, कितना सताया, यहाँ तक कि कृष्ण की लीलाओं में भी फंसना पड़ा आपको, किंतु प्रेम पूर्वक एक बड़े भाई की भांति आपने सदैव मेरा ध्यान रखा। मैंने आज तक आपको दाऊ कह के पुकारा है, कभी नाम से नहीं पुकारा। और आज के पश्चात भी मैं इस संबंध को बदलना नहीं चाहती। अब मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे देवी राधा नहीं राधा कह के पुकारें, और मैं आपको भी दाऊ ही कहना चाहती हूँ। और फिर तभी दाऊ कहते हैं जैसी आपकी इच्छा देवी राधा। और कहते हैं यदि आपकी यही इच्छा है तो आज के पश्चात मैं आपको देवी राधा नहीं किंतु राधा रानी कह के पुकारूंगा। और तभी कृष्ण जी कहते हैं वाह क्या बात है, बस यही सुंदर दृश्य तुम्हें देखने यहाँ आया था। और तभी राधा कहती हैं 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और अब हम गोलोक जाएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव और देवी पार्वती द्वारका आते हैं। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं ये क्या राधा सखी को दूर से ही प्रणाम करोगी। और कहती हैं आओ हृदय से लग जाओ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि और फिर राधा कहती हैं मनुष्य रूप में मैंने आप दोनों से अनेक बार सहायता मांगी, आपको कष्ट देने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। और तभी महादेव कहते हैं ये आप क्या कह रही हैं देवी राधा, मैं और पार्वती इस बात के साक्षी हैं कि किस प्रकार आपने शापित मनुष्य के जीवन का चुनाव किया। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों तब तक के लिए राधे राधे।